बोली नर्मदा मैया की जय हो। सही माँ नर्मदा की परिक्रमा। नर्मदा माता की परिक्रमा कोई जानता नहीं था, ऋषि मुनि करते थे, क्योंकि उसकी नियम बहुत कठिन है। एक साधना है, एक तपस्या है। ग्रंथों में उसका वर्णन है। स्कंद पुराण का रेवाखंड हो, मार्कांडे पुराण हो, वायु पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, शिव महापुराण हो, और यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी लिखा है कि शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, जो मांगो वो देने वाली है। उसका वर्णन क्या है, उसका मतलब क्या है? अगर किसी से पूछ दो कि परिक्रमा क्या है, सीधा साथ में संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ रहा, 10-10 परिक्रमा की लोगों ने 12-12 परिक्रमा की। छोटा सा पूछ लूं, एक परिक्रमा के बारे में पूछूं कि नर्मदा खंड की मुझे सीमा बताओ कहां से कहां तक है, क्योंकि किसी तीर्थ में जाने के लिए आपको सीमा का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि प्रयाग में आप कहीं स्नान कर लिया तो हो गया। 5 को प्रयाग की सीमा, मथुरा की सीमा, काशी की सीमा, हर तीर्थ की सीमा धार्मिक ग्रंथों में उसका वर्णन है। बताइए मुझे नर्मदा जी की सीमा कहाँ है? क्योंकि सीमा के अंदर जब आप पहला कदम प्रवेश करते हो, किसी भी दुनिया का कोई भी तीर्थ आपके लिए जाता है, तो विष्णु पुराण के 5वें अध्याय में लिखा है, पहला कदम प्रवेश करते ही भगवान विष्णु नंगे पैर दौड़ने लगते तीर्थों का महत्व। कहाँ जाते हैं? पितृलोक। अगर कोई पितृलोक में 7 पीढ़ी तक का पड़ा हुआ, किन्हीं कारणों से मोक्ष नहीं हुआ, तो भगवान विष्णु जाके ये बताते हैं कि आपके कुल में, आपके खानदान में कोई ऐसा सपूत पैदा हुआ है जो तीर्थ करने आया। बराबर। तीर्थों में जाके फिर करना क्या पड़ता है? गोरखस्वामी तुलसीदास कहते हैं 3 काम। माँ नर्मदा की सीमा कहां से कहां तक है, उस सीमा के अंदर किन देवताओं के वरदान है, वो सब धर्म ग्रंथों से पता होना चाहिए। क्योंकि किसी भी तीर्थ में जाने के लिए पहले उसकी महिमा जानो, वो है क्या, करना क्या है। अब वो क्या यूट्यूब पे चैनल देख के लोगों ने देश विदेश से भीड़ बढ़ा दी। तो ज्यादा वर्णन नहीं दूंगा, क्योंकि ज्ञान और दान मुफ्त में नहीं दिया जाता, खुशी को मिलता है पात्र को। ये तो हमने बिना पूछे आपको बताया। जो धर्म ग्रंथों में वर्णन है वो 3 प्रकार की परिक्रमा है। आजकल जो चल रही है, साइकिल से पूरी परिक्रमा हो रही, पूरी मोटरसाइकिल से हो रही, पूरी कार से हो रही, पूरी बस से हो रही, पूरी परिक्रमा ट्रेन से हो रही। और ये मेरी भविष्यवाणी है कि आने वाले 3 साल में भक्त हेलीकॉप्टर से भी परिक्रमा करेंगे। सुनने वाले श्रोता कौन थे? शौनक आदि 88,000 ऋषि। तो जब सूत जी महाराज वेद व्यास की गद्दी पर, पीठ पर विराजमान होते थे, तो शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि खड़े होकर के उनका सम्मान करते थे। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, हमें अच्छा नहीं लगता। पहले तो आप संत हो, फिर आपकी हमसे उम्र भी बड़ी है, तो हम तो आपसे उम्र में भी छोटे हैं और हम तो संत भी नहीं हैं, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता। आप यथा स्थान ही बैठे रहा करो, खड़े होकर के क्यों हमारा सम्मान करते? तो सूत जी महाराज कहने लगे कि शौनक आदि ऋषि मुनि फिर खड़े हो गए और कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, हमें भी बैठना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ उम्र में बड़े हैं। आप हमारी जो गाड़ी देख रहे हो सफेद, हम सिर्फ उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में तो आप बड़े हो, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। तो ये मर्यादाएं होती थी एक दूसरे की। अब क्या हो रहा है? आज की जो कथाएं, आजकल होना तो ग्रंथ का सम्मान चाहिए। कथा व्यासपीठ पे कोई बैठा, इससे लेना देना नहीं है। आपको कथा पांडाल के अंदर प्रवेश करके ग्रंथ का सम्मान करके कथा सुननी है, क्योंकि जिसके अंदर जितना ज्ञान है बोलेगा। आजकल ये हो रहा है कि कथा से ज्यादा कथावाचक के नाम से भीड़ इकट्ठी हो रही है। बराबर है। कथा किसकी? बागेश्वर धाम की लाखों करोड़ों जनता, दुनिया चमत्कार देखने जा रही, कथा सुनने नहीं जा रही। कथा के नाम से, कथावाचक के नाम से भीड़ इकट्ठी हो रही। ऐसे स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने जवाब दिया कि बस तुम्हारी जो विदेशी नारी है उसने सिर्फ चंद्रलोक तक का सफर तय किया, सिर्फ चंद्रलोक तक का। और हमारी जो ब्रह्मांड की नायिका है, भारतीय नारी है, सती सावित्री ने अपने प्राणों की, पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमलोक तक का सफर तय किया। तुम्हारी किसी विदेशी नारी में वो सामर्थ्य हो तो बताइए। हम ब्रह्मांड के नायक हैं, हम मनु शत्रुपा की संतान है। कुल गोत्र इसीलिए पूछा जाता है कि उससे ये पता लगता है आप किस ऋषि की संतान हो। हमारे यहाँ सब काम विधि विधान से ही होता है, शास्त्रों से इधर उधर नहीं आना पाई का फर्क नहीं मिलेगा, और आधा अधूरा ज्ञान खा जाता है। आधा अधूरा ज्ञान छलक है वो। नर्मदे हर, ये महाराज जी ने बहुत ही अच्छा बोला है। इनके तो बड़े बड़े प्रवचन रहते हैं, इनके दर्शन हो गए, यही भाग्य की बात है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।
महाराज जी परिचय दो अपना थोड़ा सा। मेरा नाम रामदास, गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम है रामदास, लेकिन मैं नर्मदा खंड हो या पूरा देश हो, पंजाबी बाबा के नाम से मैं ज़्यादा जाना जाता हूँ। अच्छा। और गुरु महाराज का नाम राम लखन दास, हमारे गुरु महाराज का नाम राम लखन दास, और दिगंबर अखाड़े से रामानंदी संप्रदाय हमारा। नर्मदे हर ये महाराज ने 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा की है। पंच केदार किया है, पंच बद्री किया है, पंच गंगोत्री यमुनोत्री जितने भी ज्योतिर्लिंग है वो 5-5 बार हुए। उनके शक्तिपीठ के दर्शन हुए, सिद्धपीठ के दर्शन हुए। ये बड़े महात्मा ये अभी सेहराव में है। ये महाराज जी प्रवचन करते हैं, सत्संग जो रहता है, सत्संग रहता है हमारा। हाँ, देश विदेश में देश विदेश में रहता है इनका। और बात ये है मराठी माणसांसाठी की ते आपल्या तिकडे पिंपरी चिंचवड, हाँ, पिंपरी चिंचवडचा जो ग्रुप आहे शिंदे वगैरे त्यांचा, तर ते हा नर्मदे हर ग्रुप आता पिंपरी चिंचवडमध्ये नर्मदा मंदिर होणार आहे, त्याच्यासाठी जागा मिळालेली आहे आणि ते करणार आहे. तर या महाराजांच्या हस्तेच त्याचं सगळं ते होणार आहे. काय समारोह वगैरे तो सगळ्या यांच्याच हस्ते होणार आहे आणि त्या ग्रुपशी हे महाराज जोडले गेलेले आहेत. नर्मदे हर, नर्मदे हर. आणि असे दिव्य संत असतात ते नर्मदेच्या किनारी तुम्हाला फार क्वचित पाहायला मिळतील की ज्यांची तपस्या, आता जवळजवळ हे बालब्रह्मचारी आहेत आणि त्यांची तपस्या ही 12-24 वर्षाची, म्हणजे 2 तप झालं त्यांचे. हा भ्रमण चाललेलं आहे, सगळं भ्रमण झालेलं आहे त्यांचं. आता नर्मदा किनारी हा आश्रम फार मोठा आहे, म्हणजे फारच मोठा. सेहरावमध्ये आश्रम छोटा होता एक पहिला, पण आता हा फार म्हणजे फार मोठा आश्रम चालू केलेला आहे. नर्मदा या उत्तर वाहिनी है ना महाराज इधर, उत्तरवाणी दंडवत की थी मैंने, और 1 महीना यहीं रहते हैं, रोज डेली करते हैं दंडवत। अच्छा, मतलब पूरे 1 महीने रहते हैं। हाँ। कोई भी आता सेवा देके, हाँ। तेजस पटेल की यहाँ कोठी मांगरोल में किराए पे लेके, हाँ। भक्तों के लिए निवास, क्योंकि हमारे भक्त ज्यादा जुड़े होते हैं, हाँ। सारे देश वो से चंडी यज्ञ किया था महाराज आपने, हाँ? चंडी यज्ञ वो इधर किया था प्रयागराज में। प्रयागराज में, हाँ, प्रयागराज में बहुत बड़ा ये किया था, मतलब वो तो हद से बहुत बड़ा था। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।